ये है कैंसर सन मून राइजिंग की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो आपके पास है हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, टू ऑफ wands, स्ट्रेंथ कार्ड, लवर्स, हैंगमैन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो आपका महीना कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपके मिडिल रो में आप देखें, आपके पास है स्ट्रेंथ, लवर्स एंड हैंगमैन। तो आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं आई फील लाइक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा सिचुएशन चैलेंजिंग है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको कह रहा है कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एंड जो आपका थर्ड कार्ड है वो है हैंगमैन। हैंगमैन चीज़ों को सरेंडर करने की बात करता है। तो इस सिचुएशन में आपके लव लाइफ के हिसाब से आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। ओके, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। सिचुएशन इस टाइप का है। मे बी ये बाहरी सिचुएशन हो सकता है, दूसरे लोग हो सकते हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दूसरों से रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि आप देखें लवर्स के ऊपर है सेवन ऑफ wands। तो आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लव रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है विद द सेवन ऑफ wands। सो बाहरी लोग, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन से, बट आई फील लाइक आप दोनों का जो म्यूचुअल कनेक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग, बट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इट्स फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि हैंगमैन यूजुअली एक ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, यू हैव टू गो विद द फ्लो। अच्छी चीज़ें होंगी जब उन्हें लिखा है होने के लिए। ओके, तो यूजुअली हैंगमैन सरेंडर करने की बात करता है, चीज़ों को ये समझने की बात करता है कि आप समझिए कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। इस दौरान पे विश्वास रखें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उस चीज़ की बात करता है हैंगमैन। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो पहला कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो आपका इंट्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है इस दौरान पे, एंड आप चाह के भी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो चीज़ें आपके सामने हैं। ओके, भले ही दूसरों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर आप इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें जानते हो, आपको मालूम है। एंड लव लाइफ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपका इंट्यूशन क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है, आइदर थ्रू ड्रीम्स या जस्ट लाइक आपका मन कह रहा है कुछ ना कुछ हो रहा, कुछ ना कुछ गलत है या समथिंग लाइक दैट विद द हाई प्रीस्टेस। ओके, वो आपका पहला कार्ड है। तो ये इंट्यूशन की बात करता है। इस टाइम पे आपके साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, उसके बगल में जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरफेरेंस की बात करता है, चीज़ों को मतलब दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। यूजुअली एक्चुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बगल में है सेवन ऑफ wands, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत हद तक लगता है ये लोगों का इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में, जो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है कि वाई आर पीपल इंटरफेयरिंग। तो वो उस टाइप का सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में। एंड इस दौरान पे आप चाहोगे कि आप अपने इर्द गिर्द लाइक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कौन कौन आपके लिए सही लोग हैं और कौन आपके लिए गलत लोग हैं। ओके, तो रियलाइजेशन एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड थ्री ऑफ wands है, टू ऑफ wands है। मे बी आप लाइक अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लाइक कि इस चीज़ पे काम किया जाए या मूव ऑन किया जाए, उस टाइप की एनर्जी है अपने लव लाइफ के हिसाब से। बट आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप डिसाइड करोगे टू स्टे। ओके, आप डिसाइड करने वाले हो उस रिलेशनशिप में रुकने का। एंड दूसरी जो यहाँ पे एनर्जी मैं ये देख रही हूँ विद टू थ्री ऑफ wands की यूजुअली जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है, इन द सेंस लाइक इंसान ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं चीज़ों के बारे में, यू नो दे काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड भी है। तो स्ट्रेंथ यूजुअली एक ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग लाइक ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ओके, तो सिचुएशन चैलेंजिंग रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं है। ओके, तो आपके लव लाइफ के हिसाब से डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग हैं, एंड प्रॉब्ली आपके फेथ को भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली हार्ट ब्रेक की बात करता है, या जस्ट लाइक यू नो गोइंग थ्रू समथिंग लाइक हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ जो आपको चुभती हैं या कहीं ना कहीं आपको लाइक मालूम है ये लाइफ के हार्ड लेसन्स हैं, वो चीज़ हैं। बट उसके बाद जो एनर्जी आप देखें टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है हार्ट ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है।
बट आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, सिचुएशन आपको दिखाई कुछ और दे रही है, मतलब रियलिटी कुछ और है एंड आपका इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो एक इंडिसिशन हो सकता है, इन द सेंस लाइक मैं लोगों की सुनूं कि खुद की सुनूं। ओके ये अपने पर्सनल ये में भी हो सकता है, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, ओके तो आप अपने आप को भी जब समझने की कोशिश कर रहे हो एंड आप सोचोगे कि मैं लोगों की सुनूं कि खुद की सुनूं। ओके चाहे वो इमोशंस के हिसाब से हो जाए या बस लॉजिकल, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस एक्चुअली मून से रूल्ड है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये आपका कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि मून को कैंसर रूल करता है। ओके तो इस हिसाब से आप बहुत अपने एलिमेंट में हो, बट अगेन वो दो ये है कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूं। ओके इमोशंस के साथ हैंडल करूं या बहुत लॉजिकल होके, बहुत क्लियर माइंडेड होके, या बिना किसी का सुनना नहीं है एंड देन डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे वही चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन किस हिसाब से लिया जाए। ओके जो दिख रहा है वो सही है कि जो आपका मन कह रहा है वो सही है, वो आप लाइक थोड़ा वहाँ पे ही यू लाइक थिंकिंग टू मच। इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग टू मच, मतलब देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट देयर। ओके वहाँ पे ही आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि किस चीज़ पे विश्वास किया जाए। उसके बाद है आपका पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो भी मे बी अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको सोल्यूशन मिलने वाला है विद द पेज ऑफ कप्स। यू गोइंग टू गेट द सोल्यूशन एंड आप बस आई थिंक यू गोइंग टू बी हैप्पी विद द सोल्यूशन। आप खुश रहने वाले सोल्यूशन से। ओके बट यहाँ पे बहुत हद तक वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप इमोशनल बहुत फील करने वाले हो। ओके अपने लव लाइफ के हिसाब से इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मैं वही चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस मून कार्ड है, हैंगमैन भी वाटर एनर्जी है, एंड देन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। ओके तो इस हिसाब से इमोशंस के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके बट वही है कश्मकश है आपको कि व्हाट इज़ हैपनिंग, या कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, उस टाइप की एनर्जी। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, मैसेजेस, लव मैसेजेस क्या हैं। समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके तो कोई कन्फेस करने वाले हैं अपने फीलिंग्स को, एंड नॉट ईजी टू विन देयर हार्ट बट यू आर एन एक्सेप्शन। तो इस इंसान का दिल जीतना इतना आसान नहीं है, पर डेफिनेटली आई थिंक ये आपको बहुत पसंद करते हैं। रोजेस एंड देन आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, मुझे नहीं मालूम कि क्या ये है, एंड देन टू मच बैगेज। ओके तो मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप से या किसी चीज़ से बहुत बैगेज है, एंड फिल्मी फीलिंग्स, या पेज ऑफ कप्स को मैं यूजुअली फिल्मी फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करती हूँ। डोंट ब्लेम मी। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके न्यू लव, थोड़े लोगों के लिए न्यू लव, ट्रेडिशनल। आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस, वो चीज़ है। टफ लव अगेन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास है स्ट्रेंथ कार्ड, यूजुअली टफ लव की बात करता है। आई डोंट थिंक आई कैन एवर लव अनदर, एंड देन वी कुड हैव वर्कड आउट। देन शैडो सेल्फ, अपने शैडो सेल्फ पे आप काम करोगे, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान है। विल मेक अ गुड स्पाउस, यू डोंट नो देम। पेट लवर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स एनिमल यहाँ पे है। तो यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर, यू माइट मिसअंडरस्टैंड देम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो बी केयरफुल ऑन दैट। ओके अपने लव लाइफ में। देन इट्स मेंट टू बी, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। ओके एंड I don't know what this is, not enough chemistry to keep this going. Okay but maybe
आपको कोई कॉल मिल सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके, या ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।